Good morning, children. Today I have come before you with a very beautiful story, A Letter to God. This is from the first flight of class 10. Uh, a Letter to God is a very beautiful story written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes एक मैक्सिकन ऑथर है और वे बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के ऑथर हैं. Okay. And in this story, he tells us about the unquestionable fact a man can have on God. एक व्यक्ति जो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, वो गॉड में, ईश्वर में अनक्वेश्चनेबल फेथ रखता है और उसका फेथ इतना स्ट्रांग है कि वो गॉड को लेटर तक लिख जाता है. ठीक है, वो एक बार किसी मुसीबत में पड़ता है, जब हम लोग जानेंगे, जब इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे उस समय. तो जब वो मुसीबत में पड़ता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होते हैं, तो वो एक लेटर लिखता है गॉड. ठीक है, तो चिल्ड्रन लेट्स लर्न दिस स्टोरी. लेंचो एक फार्मर है. उसका फार्म एक वैली में है और वैली में एक छोटा सा पहाड़ है, पहाड़ी हिल है, टीला जिसको बोलते हैं. और उसी जो स्मॉल हिल है, उसके ऊपर उसका घर है, जहाँ से वो अपने पूरे खेत को देख सकता है, पूरे वैली को देख सकता है. ठीक है, नदियों को देख सकता है और अपने खेत में लहलहाते फसलों को देख सकता है. और वह यह देखकर बहुत खुश है कि उसके फसल जो है पकने वाले हैं, उसमें फूल खिले हुए हैं, पत्ते लहरा रहे हैं और वो अब पकने वाले हैं. लेकिन पकने से पहले एक बारिश की जरूरत है. जब फसल पक जाएंगे तब वो उस फसल को काटेगा और इस खुशी में वो फार्मर एकदम मस्त है, मतवाला है वो. और वो एक बारिश के इंतजार कर रहा है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है. इसलिए सवेरे से ही वो आकाश को निहार रहा है. यस, और वो देखता है, मतलब वो आकाश में एक बादल बादल को देखना चाहता है, डार्क क्लाउड को देखना चाहता है, ताकि वो आए और उसके खेत में बारिश करे, क्योंकि बारिश की बड़ी ज़रूरत है उसके खेत को. वो बहुत नज़दीकी से अपने खेत से रिलेटेड है. वो उसके मिट्टी का जो नेचर है उसे वो बहुत नज़दीकी से जानता है. ओके, और इस तरह से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आकाश को निहारता रहता है और उसे एक क्लाउड का छोटा सा टुकड़ा नज़र आता है. और जब उसे क्लाउड का छोटा सा टुकड़ा नज़र आता है, वो खुशी से उछल पड़ता है. ठीक है, अब क्या है कि उसकी जो पत्नी है वो बच्चों को बुलाती है. उसके जो बड़े बेटे हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे घर के सामने खेल रहे होते हैं. लेकिन अब चूंकि डिनर बन चुका है, रात का खाना बन चुका है, अब उसकी वाइफ बच्चों को बुलाती है और लंच भी जाता है, सभी लोग खाना खाते हैं. और जब वो खाना खाना शुरू करते हैं, उसी समय बारिश होने लगती है. इस बारिश को देख करके लंचू बहुत ही खुश होता है और वह खाना खाना छोड़कर बाहर बारिश में चला जाता है और उस बारिश को अपने शरीर पर फील करता है. वह देख बारिश की बूंदों को देखता है और अपने बच्चों और अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, ये जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स हैं, ये 5 सेंट कॉइन्स के बराबर हैं और ये जो बड़े वाले हैं ये 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं. ठीक है, एक्चुअली लेंचो बारिश की बूंदों को कॉइन्स से 5 सेंट पीसेस, छोटे बूंदों को 5 सेंट पीसेस और बड़े बूंदों को 10 सेंट पीसेस से कंपेयर करता है. और एक्चुअली वो बताना चाहता है कि ये जो बारिश है, इससे उसके फसल पकेंगे और वो उस फसलों को काट करके बाजार में बेचेगा और बहुत सारे पैसे वो कमाएगा. तो वो एक बिजनेसमैन जैसा वह यहाँ पर सोच रहा है और वो बहुत ही खुश है.
और वो जो है वे सब बारिश का आनंद ले रहे हैं, ठीक है। बच्चे भी बाहर चल जाते हैं और वे जो एंजॉय करते हैं। फिर क्या होता है कि बारिश जो है अचानक एक मोड़ लेती है और बहुत तेज से आंधी चलने लगती है और डार्क क्लाउड्स अपीयर होने लगते हैं। क्लाउड बहुत डार्क हो जाता है और आंधियाँ चलने लगती हैं और हेल स्टोन्स जिसे बोलते हैं बर्फ, है ना, बर्फ का जो बारिश होती है गिरने लगते हैं। तो शुरू-शुरू में तो ये छोटे-छोटे बर्फ थे, छोटे-छोटे हेल स्टोन्स थे, बच्चे बाहर जाके उन्हें चुनने लगते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो जो है बहुत ही भयानक रूप ले लेता है और बहुत ही मूसलाधार बारिश होती है और हेलस्टोन से उसका खेत पट जाता है और उसका जो फसल है बर्बाद हो जाता है। एक भी फसल उसका खड़ा नहीं रह पाता है और ना ना पत्ते हैं वृक्ष में, ना फसल खड़े हैं, ना फ्लावर है, कुछ भी नहीं है। उसका पूरा जो खेत है एकदम सफ़ेद हो चुका है, लगता है कि सॉल्ट बिछ गया है वहाँ और उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया और वह बहुत ही अपने खेतों को देख के बहुत दुखी है और वो कहता है कि ये जो दीमक भी इसको इतना जो होता है लोकस्ट भी लोकस्ट का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है। लेकिन ये तो है क्या कि ये हेलस्टोन्स ने तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया उसके फसल को। अब उसे वो बहुत दुखी है, वो जानता है कि उसका जो खेत है, उसका फसल है, वही उसका एकमात्र सहारा है जीवन यापन के लिए। तो उसके पास अब कुछ है नहीं, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। वो सोचता है कि अब वो साल भर अपने परिवार को कैसे पालेगा, क्या खिलाएगा, ओके। और वह जो रात थी उन लोगों का, वो सबसे भयानक रात थी उन लोगों का, ठीक है। वो बहुत बहुत दुखी थे वे लोग क्योंकि उनका पूरा साल भर का मेहनत बर्बाद हो गया। अब उसके पास खाने के लाले पड़ गए, क्या खाएगा? कुछ नहीं उसके पास। तो फिर वो सोचता है कि इस समय जब उसका कोई है नहीं, कहीं से हेल्प मिलने की आशा नहीं है और वो गरीब है, कुछ उसके पास है नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक ही हेल्प होता है, वो है गॉड, ईश्वर का हेल्प। उसकी पत्नी उसे बताती है कि देखो दुनिया में बहुत सारे गरीब हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई मरता नहीं, भूखे नहीं मरता है कोई, ओके। तो उसकी पत्नी उसे हिम्मत देती है और वो भी बहुत ही मेहनती किसान है, उसे भी बहुत धैर्य है, लेकिन ये चूँकि उसका मेहनत बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके फसल बर्बाद हो गए जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। फिर भी वो सोचता है चलो कोई तो है ईश्वर, ईश्वर पर उसकी अटूट श्रद्धा थी और बहुत विश्वास था ईश्वर पर और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लेटर लिखेगा। लेटर लिखकर वो शहर जाएगा और पोस्ट ऑफिस में डालेगा वो। वही करता है, वो पेन पेपर लिख करके लेटर लिखता है और तो वो सवेरे उठता है और पेन पेपर लेकर लेटर लिखता है और वो लेटर वो लिखता है और फिर वो सवेरे शहर जाता है। शहर के पोस्ट ऑफिस में वो स्टैम्प खरीदता है। स्टैम्प खरीद कर वो उस पर साटता है और फिर उसे लेटर बॉक्स में डालता है। फिर जो पोस्टमैन होता है उस लेटर को बाहर निकालता है। पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन लेटर को बाहर लाता है और उसमें जो एड्रेस था टू गॉड लिखा हुआ था एड्रेस, क्योंकि लेंचू ने वो लेटर गॉड को लिखा था, इसलिए टू गॉड लिखा हुआ था एड्रेस। पोस्टमैन चूंकि वो पोस्टमैन चूंकि उस एड्रेस को जानता नहीं था, इसीलिए वो हंसता है और हंसते हुए पोस्टमास्टर के पास जाता है। पोस्टमास्टर को वो लेटर थमाता है। पोस्टमास्टर भी उस एड्रेस को देख करके हंसने लगता है, लेकिन उसके बाद वो उस इन्वेलप खोलता है और वो लेटर निकालता है और पोस्टमास्टर उस लेटर को रिप्लाई करना चाहता है, ठीक है। लेकिन जब वो इन्वेलप खोलकर उस लेटर को निकालता है और पढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि उस लेटर का रिप्लाई करना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए उसे 100 पेसों चाहिए। एक्चुअली लेंचो ने अपने इस लेटर में गॉड को लिखा था कि
उसे 100 पेसोस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो उसे 100 पेसोस भेज दें ताकि वो फिर से सीड्स खरीद सकें और अपने खेतों की बुआई कर सकें और जब तक फसल तैयार नहीं होगा तब तक अपने परिवार का भरण पोषण वो कर सके। ऐसी बातें उसने लेटर में लिखी थी। इस लेटर को पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर समझ गया कि इसका आंसर देना आसान नहीं है और क्योंकि 100 पेसोस का लिखने वाले ने ईश्वर से डिमांड किया था। अब वो पोस्टमैन जो था वो बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति का था, फ्रेंडली व्यक्ति था वो और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उसने कहा कि चलो इस लेटर को हम लोग आंसर करेंगे, जवाब देंगे और ये वो बहुत ही इम्प्रेस था। वो बहुत ही इम्प्रेस था लेंचू से क्योंकि लेंचू का ईश्वर के प्रति इतना श्रद्धा देख करके या इतना जो विश्वास देख करके वह रियली बहुत ही इम्प्रेस था और वो उस लेटर का रिप्लाई करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको कहा कि तुम लोग कुछ पैसे दो, मैं भी कुछ पैसा अपनी सैलरी से दूँगा और इस तरह से उसने पैसे इकट्ठा किए, उसने कुछ हिस्सा अपने सैलरी से दिया और अपने एम्प्लॉइज़ से कुछ लिए, ठीक है? और फिर अपने दोस्तों से उसने पैसा लिया और इस तरह से उसने 70 पेसोज़ इकट्ठे किए और फिर उसे एक एनवेलप में उस पैसे को रख दिया और उसमें एक पेपर में गॉड लिख करके एक कागज़ में मतलब लेटर में गॉड लिख करके उस एनवेलप में डाल दिया ताकि लेंचो को पता चले कि गॉड ने ही वो पैसे भेजे हैं। नेक्स्ट संडे लेंचो बहुत जल्दी पोस्ट ऑफिस चला आता है क्योंकि उसे भी पैसे की ज़रूरत है। अब वो जो पोस्टमैन वो लेटर लेंचो को देता है। लेंचो वो एनवेलप खोल करके देखता है कि पैसे हैं। अब वो गिनता है। अब जैसे ही वो गिनता है वो उसमें से 70 पेसोस पाता है और 70 पेसोस पाकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है वो और क्योंकि उसने उसने गॉड को 70 पेसोस नहीं 100 पेसोस मांगे थे, ये 30 पेसोस शॉर्ट थे, कम थे। अब देखो ये जो लेंचू है वो फिर से पोस्ट पोस्ट ऑफिस का विंडो पर जाता है, उसे काउंटर पर जाता है, वहाँ से पेन पेपर ले करके लेटर लिखता है। आप एकदम अपना पाँव टेढ़ा करके गुस्से से लेटर लिखता है और फिर वो काउंटर में जाकर एक स्टैम्प खरीदता है और अपनी मुट्ठी से उस स्टैम्प में अपना थूक लगाकर चाट करके फिर वो उस एनवेलप में अपनी मुट्ठी से उसे चिपका देता है और फिर लेटर बॉक्स में डाल देता है। जैसे ही वो लेटर बॉक्स में डालता है पोस्टमैन उसको निकाल कर पोस्ट मास्टर के पास ले आता है और पोस्ट मास्टर उसे पढ़ता है और वह पढ़कर देखता है कि लेंचू ने क्या लिखा है। में उस लेटर में लेंचू ने लिखा था कि मैंने आपको 100 पेसोस मांगे थे, आपने मुझे 30 पेसोस शॉर्ट दिए हैं, ठीक है। एक्चुअली लेंचू कहना चाहता है कि लेंचू समझता है कि 100 गॉड गलती नहीं कर सकता, गॉड कैन नॉट बी रॉन्ग, ओके। एंड वो जरूर 100 पेसोस दिए थे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, उन लोगों ने जरूर पैसा निकाल लिया होगा। इसलिए वो लिखता है कि अब की बार जब आप हमें पैसा भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग जो होते हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। वे बहुत ही डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, बहुत ही बेईमान किस्म के लोग होते हैं। वे पैसा निकाल लेंगे और हमको कम पैसा देंगे, मुझे वे कम पैसा देंगे, इसीलिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू से मत पैसा भेजिए। तो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, द स्टोरी एंड्स हियर। और इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि लेंचो जो कि स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, एक मतलब मैन अभिन मुख्य अभिन इसमें कैरेक्टर है। ये उसका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ था उसे गॉड के बारे में और इसीलिए वो गॉड को लिखता है कि अब पैसे जो भेजेंगे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए। यदि उसे ये पता रहता कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसे पैसा दिया है तो वो ऐसा नहीं लिखता। वो उसकी वो समझता है कि ईश्वर ने ही उसे पैसे दिए हैं।
So बच्चों ये this was the story. I think you like it. So before leaving the video, please like it and please subscribe the channel so that you may get more such interesting videos that will help you a lot in your education. Thank you very much. Thank you.